अपॉइंटमेंट बैक टू बैक आने से कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसा कि अभी थंबनेल में आपने देखा होगा कि डेली वीएफएस में कुछ स्कैम चल रहा है, और ये बात मुझे पता थी काफ़ी टाइम से, बट मेरे पास एक प्रूफ आया है जिसकी वजह से ये कंफर्म हो गया कि रियली ये स्कैम चल रहा है वहाँ पर। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुना सकती हूँ, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या स्कैम चल रहा है। तो जैसा कि अपॉइंटमेंट बैक टू बैक आ रहे हैं, इस वजह से लोगों ने अपना एक एक धांधली बना ली है वहाँ पर सेंटर में, और ख़ासकर डेली वीएफएस में ये ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग जब भी सबमिशन के लिए जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है ये भी इस वीडियो में समझ लीजिए, और जो आपके पास अपॉइंटमेंट से पहले आपके पास जो एक लिंक आता है उसके बारे में भी आपको समझना होगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं आप इस स्कैम में फंसते जाएंगे, और वहां पर आप कोई बहस नहीं कर सकते किसी से, क्योंकि मन में एक डर होता है कि कहीं वीजा पर कोई बात ना आ जाए। इस वीडियो के थ्रू जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीएफएस सेंटर में, क्योंकि सभी लोग नए होते हैं जो न्यू वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, उनके लिए सब कुछ नया होता है। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनेंगे तो आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और स्कैम जो आपके साथ लोगों के साथ हो चुका है उससे आप बच जाएंगे। तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर भी कीजिए ताकि जो लोग नए हैं जो वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरह से उनको किस तरह से उनको वर्क करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड कमेंट्स करना भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को परफेक्ट अपने तरीके से, जैसा कि चेकलिस्ट भी दिया गया है, चेकलिस्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अपने आप उसको रेडी कीजिए। किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा हैवी वर्क नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते हैं। तो अब जब आप वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं देन आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए, अपॉइंटमेंट डेट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने होते हैं उसको रेडी करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट से पहले आपके पास एक लिंक आता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस फॉर्म को आपको प्रिंट करके आपको ले जाना होता है एम्बेसी में। तो अब वीएफएस सेंटर में क्या हो रहा है कि ये जो वीएफएस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है इसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म किसी ना किसी के साथ आपके साथ हुआ होगा कि वो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ओपन नहीं होता है, ये लिंक ओपन नहीं होता है किसी किसी के साथ, और किसी किसी के साथ ओपन हो जाता है। और लिंक जिनका ओपन नहीं होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वीएफएस वाले जो हैं वो एडिट करके आपको लिंक देते हैं, उसमें डबल जो होता है HTTPS जो वेबसाइट होती है वो डबल होता है, इस वजह से वो लिंक ओपन नहीं होता है। उस केस में आपको क्या करना होता है कि आप एम्बेसी जाते हैं और फिर आप उनसे बात करते हैं कि ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो वो आपको एक बात समझाते हैं जिसको मैं अभी बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि लिंक ओपन नहीं होता है, इसका रीजन भी वहीं से आता है, वीएफएस सेंटर से ही आता है। बट आपको जो लिंक एम्बेसी की तरफ से आता है जो ओपन हो जाता है वही एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। तो लिंक ओपन नहीं होने का रीजन है कि वीएफएस सेंटर वाले ही ये ऐसा काम करते हैं, एडिट करके आपको वो लिंक देते हैं ताकि वो ओपन ना हो और आप सेंटर में जाएं, कुछ पैसे उनको पे करें, देन वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने के लिए देते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, वो लिंक वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। ये सिर्फ पैसे बनाने के तरीके होते हैं। ये हो गई बात जिनका लिंक जो ओपन नहीं होता है उनके लिए। अब जिनका लिंक ओपन हो जाता है उनको क्या करना है? जिनका लिंक ओपन हो जाता है वो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके आप लेकर के जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आप उनको सबमिट करने के लिए देते हैं, वहां पर आपसे बोला जाएगा कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए होंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको देंगे जिसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये पे करना होगा, देन उसके बाद सबमिट होगा। तो ये सिर्फ अर्न करने का उनका सेकंड मेथड है। अर्न करने के अलग अलग तरीके उन लोगों ने सोच रखे हैं ताकि आप लोगों से पैसे निकलवा सकें। सिर्फ स्कैम चल रहा है ये सब। तो आपको सिर्फ मुझे अलर्ट करना है कि आप लोग इस स्कैम में न फंसें। ध्यान रखिए कि एम्बेसी से जो आपको लिंक आता है वही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, प्रिंट करके उसी को लेकर के जाना है। बट वहां पर आप ये क्वेश्चन एक बार कर सकते हैं कि क्यों आप सेकंड फॉर्म को फिल करोगे। आप उनसे एक बार ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है, वीजा की बात होती है इस वजह से। लेकिन एक बार आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर कोई लिंक चेंज हुआ है या फिर कुछ भी प्रोसेस चेंज हुआ है तो एम्बेसी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आएगी, मेल आएगा, मैसेज आएगा, कुछ तो चेंज हुआ है जिसकी वजह से मैसेज आता है एम्बेसी की तरफ से। बट आपको ऐसा कोई मैसेज नहीं आया होगा और ना ही आता है, क्योंकि कुछ भी चेंज होगा तो ये पोर्टल पर ऑलरेडी न्यूज़ आ जाती है कि ये जो फॉर्मेट है ये चेंज हुआ है प्रोसेस का।
तो बट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ नहीं आई है। अदरवाइज मैं आपको बता देती कि ये जो प्रोसेस है वीज़ा का, इस तरह से लिंक में चेंजेस आए हैं, तो आप इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करें। तो ऐसी कोई चेंजेस नहीं आई है। आपको जो एम्बेसी की तरफ से लिंक आता है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसी फॉर्म को फिल करके आपको लेकर जाना है। बट एक बार आप उनसे क्वेश्चन कीजिएगा अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। ये तो 2 से 3 तरीका हो गया जिसकी वजह से आपको लूट लिया जाएगा, वहां पर धांधली चल रही है, स्कैम जो चल रहा है इस वजह से। अब क्या हो रहा है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आती है, उस टाइम पर आपको गेट पर आपका अपॉइंटमेंट की डेट एंड आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है, देन आपको एंट्री मिलती है। और यहाँ पर क्या करना है कि जो आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, आपको टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी से 5 से 10 मिनट लेट हो जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको एंट्री मिलेगी, बट डेट सेम होनी चाहिए। डेट डिफरेंट होती है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि डेट एक्सपायर हो जाती है। बट सेम डेट पर अगर आप 5 से 10 मिनट लेट भी होते हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एंट्री मिलते ही गेट पर आपको कुछ एजेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आप उसमें उनके थ्रू आप फंस सकते हो। तो एजेंट ही आपको उस गेट पर मिल जाएंगे जैसे ही आपकी एंट्री होती है। वहां पर आपको समझाएंगे वो कि इस तरह से आप इमिग्रेशन का काम करोगे तो आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो जाएगा। तो आप मेरे साथ आइए केबिन में, और केबिन में ले जाकर आपसे बात करेंगे। तो सबमिशन वाले डे पर वो आपको अपने केबिन में ले जाकर आपको समझाएंगे कि इस तरह से इमिग्रेशन का आप काम करेंगे तो आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस हैं। और कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह जो है आपको देंगे, आपसे फॉर्म फिल कराएंगे। देन उसके चार्जेस भी आपको पे करने होंगे, जिसमें कि जीएसटी के साथ आपको पे करना होता है। अप्रॉक्स आपको 1500 अप्रॉक्स पे करना होता है। देन 500 वो अपना चार्ज करते हैं जिसका कोई जीएसटी बिल नहीं होता है। तो ऐसा मेरे एक व्यूवर्स के साथ हो चुका है, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और जो चार्जेस उन्होंने पे किए हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेन भी की है, जिसका रिफंड अभी तक उनके पास नहीं आया है। तो आप लोग इस स्कैम में मत फंसिएगा। और उनके लिए एक लेडी ने आवाज़ भी उठाई थी कि ये आप क्यों स्कैम इस तरह से कर रहे हैं उस एजेंट के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया कि 500 जो उनसे लिया था वो उन्होंने रिटर्न कर दिया, बट जीएसटी बिल के साथ जो उनको पे करना पड़ा था वो रिटर्न अभी तक नहीं आया है। तो आप लोगों को इस स्कैम से बचना है। ये स्कैम तो आपने सुन लिया कि ऐसा स्कैम वहां पर चल रहा है, बट आपको फॉलो क्या करना है ये भी आप ध्यान रखिए कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट रखिए। और आप लोग फोटो को जो आपके पास फोटोज हैं, जो जैसा कि चेकलिस्ट में मेंशन है कि आपको फोटोज लगाने हैं, तो आप अपनी तरफ से फोटो लेकर मत जाइए। आपको फोटो वहां से फिर से लेनी होगी वीएफएस सेंटर में। वहां पर न्यू क्लिक होगा आपका पिक्चर, जिसकी 50 रुपीज़ पर कॉपी वो लोग ले रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना पैसा बाहर से वेस्ट मत कीजिए, या फिर 6 मंथ्स ओल्ड जो फोटोज आप लगाते हैं उसको मत एप्लीकेशन फॉर्म में उसको स्टिक मत कीजिए। आप वीएफएस सेंटर से न्यू फोटो क्लिक कराकर आप वहां पर ही पेस्ट कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये काम आपको करना है। देन फर्स्ट आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट की कॉपी देनी है, पासपोर्ट देना है जिसमें कि फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कॉपी होती है ब्लैंक, उसको भी फोटो कॉपी लगा करके आपको देना है। पासपोर्ट की वैलिडिटी याद रखिए कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी आपके वर्क परमिट से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मैं हमेशा आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि जब भी आप वर्क वीजा एप्लीकेशन करें, सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट चेक करें कि उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। क्योंकि अगर आपके वर्क परमिट ड्यूरेशन 1 ईयर का है या 3 ईयर्स का है और आपके पासपोर्ट पर वैलिडिटी ओनली 6 मंथ्स या 8 मंथ्स तक की रह गई है, तो आपका 100% रिजेक्शन आएगा। किस बेसिस पर वो आपको वीजा जो है अप्रूव करेंगे? क्योंकि आपका वर्क परमिट ही आपका 1 ईयर का है या फिर 3 ईयर्स का, जैसा कि आपको पता है कि वर्क परमिट 1 ईयर का या फिर 3 ईयर्स का आता है। जस्ट अपोजिट, अगर आपका वर्क परमिट 3 ईयर्स का है, वर्क परमिट आपका 8 मंथ्स तक की वैलिडिटी रह गई है, ड्यूरेशन रह गया है, एंड पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स तक की है, तो उस केस में आपका रिजेक्शन नहीं आता है, आपका वीजा अप्रूव होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चेक करना है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी ज्यादा होनी चाहिए वर्क परमिट से, उससे कम की नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो सबसे पहले आप रिन्यू करा लीजिए, तत्काल में भी रिन्यू होता है, 3 से 4 दिन में पासपोर्ट रिन्यू हो जाता है। हो गई पासपोर्ट की बात। अब उसमें चेकलिस्ट में वर्क परमिट दिया गया है, जो कि ओरिजिनल विद फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी है। तो वर्क परमिट जब आप वीजा ऑफिसर को देंगे तो वो सिर्फ चेक करने के लिए देखते हैं कि आपके पास ओरिजिनल वर्क परमिट है या नहीं। देन उसके बाद फोटो कॉपी जो उसकी होती है वो सबमिट होती है, और ओरिजिनल वर्क परमिट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। और यही आपकी आइडेंटिटी है। जब आप पोलैंड जाते हैं तो इमिग्रेशन में भी वहां पर चेक होता है, एयरपोर्ट पर आपका वर्क परमिट चेक किया जाता है। तो ये जो वर्क परमिट जो आपके पास ओरिजिनल है, ये आपके लिए प्रूफ है कि आपको पोलैंड में जॉब मिली है। इसको बहुत ही आप संभाल कर रखिएगा। इस वर्क परमिट को आपको सिर्फ वहां पर वीजा ऑफिस में दिखाने के लिए लेकर के जाना होता है, सबमिट होती है फोटोकॉपी। तो ये हो गया वर्क परमिट की बात। अब बात आती है इंश्योरेंस की। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, 6 मंथ्स का इंश्योरेंस लगा करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन आ रहा है।
जहाँ की चेकलिस्ट में मेंशन है 365 डेज का आपको इंश्योरेंस लेना है, जो कि 30,000 यूरो का इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आती है आपकी फ्लाइट आइटिनरी की, फ्लाइट बुकिंग की, जो कि कंफर्म होता है कि जैसे कि आपका वर्क परमिट 3 ईयर्स का है तो उस डेट की आप फ्लाइट टिकट की बुकिंग करा लीजिए। डमी टिकट के बारे में जैसा कि मैंने बताया है, तो राउंड ट्रिप लेते हैं तो भी अच्छा है, वन वे का लेते हैं तो भी अच्छा है, बट आप राउंड ट्रिप ले लेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह से लिंक आ रहे हैं, लिंक ओपन नहीं होता है, और लिंक ओपन भी होता है तो वहां पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाता है, जिसके चार्जेस वो लोग लेते हैं 2 से 3 हज़ार रुपए। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपसे न्यू एप्लीकेशन फॉर्म वो लोग फिल करा रहे हैं, तो वहां पर क्या कीजिए, आप लोग एक फोटो क्लिक कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म की, कौन क्या क्या डिटेल्स आपने फिल की है ये सब आपको ध्यान से फिल करना है, देन आपको क्लिक करके अपने पास रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के बाद अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं तो अब बारी आती है पेमेंट की। आपके पेमेंट जब वहां पर होती है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ये पेमेंट करने के बाद आपको ईमेल सर्विस दी जाएगी, आपको एसएमएस सर्विस दी जाएगी एंड कुरियर सर्विस दी जाएगी, जिसका 21,000 पे करना होता है। आपसे वो लोग प्रीमियम सर्विस की भी बात करेंगे, जिसका अलग से 5,000 अलग से पे करना होता है। तो ये उन लोगों को सर्विस चाहिए जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं या नहीं, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग अपने तरफ से डॉक्यूमेंट्स को परफेक्ट लेकर जाइए। ये वेस्टेज है पैसे का, जो प्रीमियम सर्विस वो लोग दे रहे हैं, सिर्फ अर्निंग करने का उनका एक तरीका है। तो पेमेंट जब आप करते हैं तो आपको एक वीएफएस से स्लिप मिलती है, जिसमें वीएफएस का स्टैंप लगा होता है। देन उसके बाद आपके पास एक मैसेज आता है कि आपकी जो फाइल है वीएफएस में सबमिट कर दी गई है। देन आपको उसी दिन सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको 4 से 5 घंटे के बाद भी आपको एक एसएमएस या मेल्स आती हैं कि आपकी फाइल जो है एम्बेसी में सबमिट हो गई है। ये सब कुछ सारे मैसेजेस आपको आते रहते हैं। तो जब एम्बेसी में सबमिट हो गई है तो उसके बाद आपको 14 डेज का प्रोसेसिंग टाइम होता है, जिसका आपको वेट करना होता है। 14 डेज के प्रोसेसिंग टाइम के अंदर आपके मन में कहीं ना कहीं एक बात होती है कि आपका वीजा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, जो भी बात होती है, या फिर 14 डेज से ज़्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम 40 डेज का है, बट किसी किसी के लेट होता है तो वो 30 डेज तक का भी जाता है। मैक्सिमम टाइम मैं बता रही हूँ किसी किसी केसेस में। तो अगर आपको इसको ट्रैक करना है तो आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको वीएफएस से एक स्लिप मिलती है उसमें रेफरेंस नंबर होता है एंड आपका पासपोर्ट नंबर, दोनों को आप डाल करके वेबसाइट पर आप वहां से चेक कर सकते हैं, अपना जो पासपोर्ट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने अपडेट किया है, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको ट्रैक करने का तरीका ये है, बट वहां पर आपको ये शो नहीं करेगा कि आपका वीजा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, वहां पर सिर्फ आपको शो करेगा अंडर प्रोसेस। तो इस तरह से ये वर्क होता है। जब आपका एम्बेसी की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स कुरियर कर दिए जाएंगे तो आपके पास मेल आती है कुरियर टू यू, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को कुरियर कर दिया गया है। तो जब एम्बेसी से कुरियर आपके घर तक आ जाता है तब आपको पता चलता है कि आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंपिंग हुई है अप्रूवल की या रिजेक्शन की, ये सिर्फ आपको ही पता चलता है, क्योंकि उसको आप ही ओपन करते हैं। किसी और के हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलती है, क्योंकि आपके घर के एड्रेस पर ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो ये होता है प्रोसेस होता है ये वीज़ा का। आपको इसी तरह से करना है, किसी भी स्कैम में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने बताया उसको आप फॉलो कीजिए, एंड ये एक बिल्कुल रियल बात है जो मेरे व्यूवर्स की तरफ से मेरे पास आई है। इसकी रिकॉर्डिंग भी है, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगी वीडियोस के अंदर, तो आप उसको सुन भी सकते हैं। तो एजेंट की तरफ आपको नहीं जाना है, आपको कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव होकर के आपको वीएफएस सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको फोकस करना है कि आपको कैसे उस पर वर्क करना है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट एंड उसको शेयर करना मत भूलिए। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।